रिपोर्ट का कोड देखने वाले थे, राइट? Yes. Yes. ठीक है, सो सबसे पहले आप रिपोर्ट के लिए एसआरसी टेस्ट जावा के अंडर एक पैकेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी इस पैकेज का नाम क्या रखना है? वैसे तो नाम आप आपके हिसाब से रख सकते हो, लेकिन अभी आप नाम क्या रखेंगे, ये सारी डिटेल्स जैसे मेरे कोड में है एज इट इज आपको रखनी है। कोड के मैं डायरेक्टली आपको टेक्स्ट फाइल भेजूंगा, एज इट इज कोड आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो सूट में जाएंगे, सूट वाली जो फाइल है इसमें आपको पैकेज का नाम मिलेगा, एज इट इज नाम रखना। ठीक है, अब इसमें भले स्पेलिंग मिस्टेक है, बाद में एडिट कर सकते हो एक बार आपको समझ में आया तो। ठीक है, फिलहाल रिपोर्ट जनरेट होने तक एज इट इज नेम नेम यूज करना है, जो भी यहाँ पे लिखा है तो एज इट इज नेम डाल दो यहाँ पे। ठीक है, एसआरसी टेस्ट जावा में आप एक्सटेंड रिपोर्ट का पैकेज क्रिएट करेंगे। सो एक्चुअली में एक्सटेंड होता है, डी नहीं होता, टी होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, बट अभी वो मिस्टेक हो गया है तो उसको थोड़ा कंटिन्यू रखते, बाद में चेंज करना हो तो पैकेज का नाम यही रखना। ठीक है, अब इस पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट करना है और इस क्लास का नाम भी वही रखना है जो कोड में है। इज इट क्लियर? फिलहाल इसको मैं डेमो रख रहा हूँ, बट इसको हम चेंज करेंगे क्या? तो यहाँ पे ये क्लास है। ठीक है, एक्सटेंड टेस्ट एनजी रिपोर्टर लिसनर। ठीक है, इस फाइल को ओपन करेंगे, ये है क्लास नेम। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से ये पूरा कोड कॉपी करेंगे एज इट इज। इंपोर्ट के साथ भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि इंपोर्ट को कॉपी मत करो, जो भी इंपोर्ट्स है उसको आप मैन्युअली इंपोर्ट करो बाद में लाइब्रेरी से। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, Yes. कॉपी करो, एज इट इज कोड कॉपी करो और यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, ये क्लास नेम भी हमको हटाना है ऐसे। ठीक है, तो ये क्लास के नीचे एरर आएगा, इसको रीनेम कर देना, तो ये रीनेम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमको एक लाइब्रेरी ऐड करनी है एक्सटेंड रिपोर्ट की। ठीक है, वो लाइब्रेरी आपको कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पे माविन रिपोजिटरी में। एम ऑडिबल? Yes. Yes, sir. सो माविन रिपोजिटरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सटेंड्स रिपोर्ट सर्च करना है। ठीक है, एक्सटेंड रिपोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंड रिपोर्ट्स करके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपको एक्सटेंड रिपोर्ट। अभी यहाँ पे जो वर्जन है, वर्जन काफी सारे हैं, लेकिन आपको जो वर्जन यूज करना है वो है ये वाला 3.1.5। इज इट क्लियर? Yes. क्योंकि उस फाइल में जो कोड है वो इसी वर्जन के ऊपर बेस्ड है। आई एम नॉट श्योर कि वो नए वर्जन पे काम करेंगे क्या। ठीक है, सो ये वाला वर्जन आपको यूज करना है। कि वर्जन पे क्लिक करेंगे तो डिपेंडेंसी का कोड मिलेगा, इसको आप आपके माविन रिपोजिटरी में मतलब form.xml में ऐड कर देंगे। करेक्ट? Yes. इसका स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपकी form.xml फाइल है, इस फाइल में जाके इस कोड को अटैच कर दो। ठीक है, इसको जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और बाद में आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड होते हुए भी मिलेंगी। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, नाउ अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंड रिपोर्ट, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेंगी। के वर्जन सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे वर्जन है, हमारा 3rd वर्जन का कोड है, तो वर्जन 3 में जाओ। वर्जन 3 में जाने के बाद लैंग्वेजेस के पॉपअप्स आता है, पॉपअप्स नहीं कहेंगे, ऑप्शन आते हैं। ठीक है, उसमें से आपको जावा सिलेक्ट करना है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. एंड यहाँ पे जाने के बाद कोड कैसे बनाना है
ठीक है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए है, इवन कोड भी दिए है और उस कोड के एक्सप्लेनेशन भी दिए है। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए है कि टेस्ट एनजी में जो लिसनर्स थे, कौन से लिसनर्स को अपडेट करके किस तरीके से कोड बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाना एग्जाम्पल्स में। ठीक है, बेसिक यूजेस एग्जाम्पल है, ये देखो टेस्ट एनजी एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सटेंड टेस्ट एनजी रिपोर्टर बिल्डर, ये क्लास बनाया इन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए। दूसरा टेस्ट एनजी आई रिपोर्टर, आई रिपोर्टर को कैसे करना है, यही कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट करके हमने यूज किया है उधर। इज इट क्लियर? यही क्लास था हमारा। yes, ठीक है, और यही टेस्ट एनजी का वो लिसनर था, जिस लिसनर यानी कि टेस्ट एनजी का इंटरफेस है जिसको इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये बना रहे हैं हम। इज इट क्लियर? ये उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना रहे हैं। नाउ टेस्ट एनजी का एक दूसरा लिसनर है आई टेस्ट लिसनर, उसको अगर यूज करके कोड बनाना है तो उसका भी प्रोग्राम दिया है। इज इट क्लियर? लेकिन हमने ये यूज नहीं किया, ये भी यूज कर सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, रिपोर्ट इससे भी जनरेट होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल भी दिए है। तो इस साइट्स पे जाके हम आगे जाके अगर आपको कभी सीखना पड़ा, आपके प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़े, में अभी सर पिटने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रेमवर्क डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये सब चीजें, ये सारा कोड वगैरह कोई एक्सप्लेन करने को नहीं बोलने वाला। इज इट क्लियर? वन लाइनर क्वेश्चन होता है, हाउ यू जनरेट द रिपोर्ट, आंसर इज एक्सटेंड रिपोर्टर। क्लियर? ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी एक्सटेंड रिपोर्ट का कोड बनाना पड़े तो एक तो जो मैं कोड दे रहा हूँ उसको एज इट इज कॉपी करके यूज कर सकते हो फ्रेमवर्क में। चेंजेस करने रहे तो आप इस वेबसाइट पे आके सीख सकते हो कि चेंजेस कैसे करने हैं, कौन से कोड के क्या मतलब होते हैं। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, ये पाई चार्ट, डायग्राम, टेबल्स वगैरह ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने समझाई है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। गॉट इट? यहाँ पे ऐड कर दी है, तो लाइब्रेरी ऐड करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन भी आएंगे। ठीक है, तो ये सभी इंपोर्ट्स को आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करते वक्त मैक्सिमम चीजें जो है वो एक्सटर्न रिपोर्ट वाले पैकेज से ही आएंगी। इज इट क्लियर? हैव एंड स्टैक एक्सटर्न रिपोर्टर पहला। ठीक है, उसके बाद ये जो है लिस्ट, लिस्ट ये कलेक्शन है, कलेक्शन कहाँ से इंपोर्ट करना है, जावा डॉट यूटी। करेक्ट? Yes. ठीक है, एक्सएमएल सूट, एक्सएमएल सूट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी से ही करना, अगर प्रॉब्लम हुआ तो आगे देखेंगे हम। ठीक है, देन आई सूट, आई सूट को भी एक्सटेंड करना फ्रॉम टेस्ट एनजी। जो भी इंपोर्ट आएंगे वो या तो कलेक्शन से होंगे, टेस्ट एनजी से होंगे या फिर एक्सटर्नल रिपोर्ट से होंगे, तीन जगहों से इंपोर्ट आएंगे। मैप हमने यूज किया है, कलेक्शन का पार्ट है। ठीक है, आई सूट रिजल्ट टेस्ट एनजी का पार्ट है। ठीक है, देन आई टेस्ट कंटेक्स्ट टेस्ट एनजी का पार्ट है। आपको ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट के ऑप्शन मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आए स्टेटस से, तो हमको जो चाहिए वो कौन सा है, पहचान वाला कौन सा है आपका इसमें, एक्सटर्नल रिपोर्टर। एक टेस्ट एनजी का भी है लेकिन ये स्टेटस किसके है, एक्सटर्नल रिपोर्ट के है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक्सटर्नल रिपोर्ट को लाओ यहाँ पे, देन इसको दो मेथड बिल्ड आई टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, देखते हैं अगर इंपोर्ट गलत हुआ तो फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेस्ट एनजी से जाएगा। ठीक है, ये डेट वाला जो है जावा डॉट यूटिल, ये वही डेट है जो आपने स्क्रीनशॉट के कोड में भी यूज किया था। इज इट क्लियर? ठीक है, कैलेंडर को भी जावा डॉट यूटिल से इंपोर्ट करना। ठीक है, बाकी सारे एरर निकल गए। अब बचा ये आई रिपोर्टर, दिस इज फ्रॉम टेस्ट एनजी। ठीक है, सारे इंपोर्ट्स हमारे सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसे इंपोर्ट कर लेना, अगर सारे इंपोर्ट आपके सक्सेसफुल हो गए देन नो इशू। देन अगर कहीं पे गड़बड़ रख लगी आपको कि इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है सही से, फिर आप चाहो तो ये इंपोर्ट्स कॉपी करके डाल सकते हो उधर एज इट इज। क्लियर?
बाद में कॉपी के पेस्ट करके डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल इस तरीके से इंपोर्ट करना। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप पैकेजेस और क्लासेस के नाम मत बदलो, नहीं तो फिर इंपोर्ट्स में भी गड़बड़ हो सकती है। इज इट क्लियर? एज इट इज नेम वगैरह फॉलो करो। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी ऐड करनी थी, वो आपने कर दी। अभी आप एक्सटेंड रिपोर्ट का पैकेज बनाएंगे एसआरसी जावा में, वहां पे ये क्लास बनाएंगे एज इट इज। और ये क्लास किसको एक्सटेंड करता है? आई रिपोर्टर को। एक्सटेंड नहीं करता, इंप्लीमेंट करता है। आई रिपोर्टर इंटरफेस है। तो ये आपने क्लास बना दिया। अभी नेक्स्ट चेंजेस करने हैं आपको आपके टेस्ट क्लास में। आपने टेस्ट क्लास में कोड बना के रखा है, ठीक है। टेस्ट क्लास के लिए फिर टेस्ट क्लास का भी एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट यानी कि कोड भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का, यहाँ पे आपको 2 रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, एंड ये 3 लाइन का कोड डालना पड़ेगा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो एज इट इज इसको कॉपी कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है। ये पेस्ट कर देना। इसमें सिर्फ आपकी मेथड का नाम बदल सकता है, बिफोर टेस्ट में जो मेथड है वो वाली। अगर वो नाम बदलता है तो आप एक बार वो देख लो। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको बस वो कोड यहाँ पे है। तो मेरे यहाँ पे मेथड का नाम क्या था? ओपन ब्राउजर, करेक्ट। यहाँ पे लॉन्च ब्राउजर हो गया। आपको जो नाम चाहिए वो यहाँ पे एक बार चेंज कर लेना। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड अगर आप देख देख के टाइप करेंगे तो भी चलेगा। इसके भी पैकेजेस इंपोर्ट कर लेना। ठीक है। अच्छा, ये भी गड़बड़ हो गया। ब्राउजर नेम रेफरेंस है, ठीक है। ये चेंजेस आपको कहाँ पे करने हैं? आपके टेस्ट क्लास में करने हैं। गॉट इट? yes, ठीक है, सारे के सारे टेस्ट क्लास में करने हैं। ये गलत हो गया, ठीक है। ये 2 लाइन का कोड है जो यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे जो कोड है ये है। ठीक है, इतना ही था ना। ये एक लाइन मिसिंग है, वही सोच रहा था मैं। ठीक है, ये 3 लाइन का कोड आपको यहाँ पे ऐड करना है, और ये सारे चेंजेस आपको टेस्ट क्लास में करने हैं आपके। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, एज इट इज चेंजेस आपके बाकी के टेस्ट क्लास में भी रहेंगे। इज इट क्लियर? जितने भी आपके टेस्ट क्लासेस है, यहाँ पर भी कुछ ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों 2 ही क्लासेस में दिख रहे हैं। एरर्स किसकी वजह से है देख लेते एक बार। ठीक है, मैं नहीं तो रिपोर्ट नहीं दिखा पाऊंगा। लॉगिन और साइन अप पेज।
ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा कोड ठीक कर रहा हूँ ताकि मैं रिपोर्ट जनरेट करके दिखा सकूं। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट चेंज करना है और कहाँ एरर बचा इसमें। अब आपको लास्ट चेंज करना है आपके सूट में। ठीक है, तो सूट के लिए भी मैं एक फाइल भेज रहा हूँ। इसमें सिर्फ आपका आपने जैसे भी सूट बनाया होगा उसको वैसे रहने दो, सिर्फ ये लिसनर्स का नाम ऐड करना है। इज इट क्लियर? जो लिसनर का हमने क्लास बनाया उसको लिसनर टैग नेम के साथ यहाँ पे आपको सूट फाइल में ऐड करना है। कहाँ ऐड करेंगे आप? जो सूट टैग है आपका ठीक उसके नीचे ऐड करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस तरीके से। और एक बार यहाँ पे ये चेक कर लेना कि आपका पैकेज नेम और क्लास नेम यहाँ पे एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सूट किधर गया? दिस वन। आपका पैकेज नेम ठीक है और क्लास नेम ये यहाँ पे मैच करना चाहिए। गॉट इट? उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो फिर आपका कोड रन नहीं होगा, इसी लाइन पे आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सूट फाइल है। चेंजेस क्या करने हैं? तो ये लिसनर ऐड करना है ये, एंड ये सेम होना चाहिए पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, इस तरीके से है। ठीक है, ये सेम होना चाहिए। कि एक फाइल क्रिएट करनी है, एक क्लास क्रिएट करना है, दूसरा टेस्ट क्लास में चेंज है, तीसरा सूट में चेंज है। इज इट क्लियर? अभी आपके जो क्लासेस है उसमें आपने असर्शन डाल के रखे होंगे, करेक्ट? ठीक है, तो असर्शन असर्शन का कोड ठीक है, ये असर्शन का कोड है। सो इसको आप यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे गेट में तो किया है बट ये पास होगा कि फेल होगा, आई डोंट नो। assert dot then assert equals कॉल करेंगे एंड एक्सपेक्टेड यूआरएल रखेंगे। एक्सपेक्टेड हमारा पीछे जाएगा, एक्चुअल यूआरएल हमारा सामने आएगा। ठीक है, सो ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला लिंक है, आई थिंक ये सही है, तो ये मैच कर जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड टाइटल एंड ये वाला एक्चुअल टाइटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा पास। यही असर्शन जब यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पे इसको फेल करवा देते हैं। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड, मैं इसको जानबूझ के फेल कर रहा हूँ ताकि हमारे इसमें कुछ फेलियर रहे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, देन जो फेल रहेगा ये वाला मेथड फेल होगा
तो इसका नाम यूज कर लेते हैं एंड इस मेथड को डिपेंड्स ऑन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्किप। चेंजेस हो गए हमारे। इसके बाद आपका जो भी सूट है आप रन करो। टेस्ट क्लासेस मुझे चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आपके इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका सूट ऑलरेडी रेडी होगा। सो इसको रन करो। इसको रन करने के बाद रिपोर्ट अपने आप में जनरेट हो जाना चाहिए। कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्या मेरे इसमें? हो रहा है, हो रहा है। तब तक मैं आपको फाइल भेज देता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को राइट क्लिक रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गया होगा इसमें। रिफ्रेश करेंगे एंड एक हमने फोल्डर नहीं बनाया था। सो रिपोर्ट आता है आपका टेस्ट आउटपुट फोल्डर में। ठीक है, सो टेस्ट आउटपुट फोल्डर में हमको एक फोल्डर क्रिएट करना था बट हमने किया नहीं, तो उसकी वजह से एक गड़बड़ होगी। ये आपको करना पड़ेगा। सो देखो, यहाँ पे हमने एक पाथ बना के रखा है, टेस्ट आउटपुट एक्सटेंड रिपोर्ट, करेक्ट। अब टेस्ट आउटपुट फोल्डर में एक्सटेंड रिपोर्ट फोल्डर है ही नहीं ना, यस और नो? Yes. yes, ये टेस्ट आउटपुट, तो ये फोल्डर हमको क्रिएट करना था। फाइल अपने आप क्रिएट होती है। इस फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल मिलेंगी, रिपोर्ट फाइल। और यहाँ पे जो पाथ और फाइल नेम है, यही एग्जैक्टली पाथ और फाइल नेम हमको क्लास में भी रखना था। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, टेस्ट आउटपुट एक्सटेंड रिपोर्ट और फाइल नेम एग्जैक्टली सेम। तो इस नाम का आपको बस यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है। टेस्ट आउटपुट फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और फोल्डर क्रिएट करना है। इज इट क्लियर? न्यू में जाना है, फोल्डर क्रिएट करना है, नाम बस एग्जैक्टली सेम लिखना, कुछ भी कैपिटल स्मॉल इसका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, हमारा सही है। एक्सटेंड रिपोर्ट फिनिश। ठीक है, इसके अंदर फाइल आनी चाहिए। अब बस मुझे प्रोजेक्ट को फिर से रन करना पड़ेगा। थोड़ा वेट कर लेते एग्जीक्यूट होने का। कुछ एरर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो, कोड में मेरे गड़बड़ी होंगी। बस मुझे रिपोर्ट दिखाना है, उसमें मेथड्स वगैरह दिखते हैं क्या? मिलेगा, मैं इस प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक फाइल बनेगी, आपके फोल्डर में सेम नाम से एक फाइल बनेगी। इसको जैसे ओपन करेंगे आप, तो इस तरीके से रिपोर्ट ओपन होगा आपके सामने। इज इट क्लियर? यहाँ पे टेस्ट मेथड के नाम होंगे, कौन से पास है, कौन से फेल है, कौन से स्किप है।
यहाँ पे पाई चार्ट में परसेंटेज ऑफ पास फेल एंड स्किप दिखता है। ब्लू इज फॉर स्किप, ग्रीन इज फॉर पास एंड रेड इज फॉर फेल। एक्सेप्शंस आते हैं जो भी आपके हर मेथड में, वो एक्सेप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन भी है, ठीक है। ये तो कंबाइन यूआई दिख रहा है हमको। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो जितने एक्सेप्शन आए हैं वही दिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेप्शंस के नाम दिखेंगे, ठीक है, वो कौन से लाइन नंबर में आ रहे हैं। मतलब कंसोल विंडो में जो इन्फो प्रिंट होती थी वो इन्फो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। मेथड के नाम के साथ मिलेंगी। टेस्ट नेम, उस मेथड का जो नेम है उस नेम के साथ मिलेगा टेस्ट नेम। यहाँ पे ये आपका मेथड नेम आएगा और इसके लिए कौन सा एक्सेप्शन आया है वो यहाँ पे आएगा। फिर दूसरी मेथड, उसके लिए कौन सा एक्सेप्शन आया था, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रिंट होंगी। इज इट क्लियर? देन असर्शन एरर कहाँ पे आए हैं, जहाँ असर्शन एरर यानी कि आपके एक्चुअल फेल्यूर, करेक्ट। जावा डॉट लैंग एरर जो होंगे वो कोड में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होंगी। ये सर नो? Yes. थ्रोएबल जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल, जहाँ पे थ्रेड डॉट स्क्रिप्ट डाल के रखा है वहां से आ रहा होगा। एक्चुअल हमारे ये है जावा डॉट लैंग डॉट असर्शन। असर्शन एरर कहाँ पे आया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक उसमें असर्शन एरर एक्सपेक्टेड क्या था, मिला क्या है, ये सब यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। गॉट इट? ये Yes. रिपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ पाई चार्ट में रिजल्ट्स मिलेंगे, and यहाँ पे जाएंगे तो पूरा कंबाइन रिजल्ट मिलेगा। ऐसा आपका रिजल्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जानबूझ के कुछ टेस्ट केसेस पास करना, कुछ टेस्ट केसेस फेल करना और कुछ टेस्ट केसेस जानबूझ के स्किप करना। जिसको फेल करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड्स ऑन लगा के जानबूझ के फेल कर देना, ठीक है। एंड देन रिपोर्ट ऑब्जर्व करना कि रिपोर्ट कैसे दिख रहा है, मेथड नेम वगैरह। एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट होती है। कितनी देर चला था ये भी यहाँ पे प्रिंट होते रहता है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, ऐसा आपको करके देखना है। समझ में आया क्या? Yes. Yes. ठीक है, इसके बाद Yes. Yes. Sir. ठीक है, तो रिपोर्ट का समझ में आया? कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आप अभी आपके रिपोर्ट में एनालिसिस करो, ठीक है। एक्सेप्शन वगैरह कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, लाइन नंबर वगैरह पूरे एक्सेप्शन आ रहे हैं कि नहीं, सारी इंफो आपको मिल जाएंगी। अभी क्या करना है ना कि आपके प्रोजेक्ट में आपने ब्राउजर्स में फाइल नेम डाल के रखे हैं, फाइल के पाथ डाल के रखे हैं, और ये पाथ कहीं और से आ रहे हैं, करेक्ट। ये इक्लिप्स के वर्कस्पेस में नहीं है, ये सर नो, ये फाइल, ये जो पाथ है इक्लिप्स के वर्कस्पेस में नहीं है, राइट। Yes. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस में राइट क्लिक करके एक पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज नहीं, सॉरी, फोल्डर क्रिएट करना है। इसको आप ब्राउजर फाइल्स ऐसे नाम दे सकते हो, ब्राउजर फाइल्स, ठीक है। एंड आपके जितने भी ड्राइवर एक्सिस थी वो सभी यहाँ पे कॉपी करवा दो। कहाँ पे थे मेरे इसमें, ठीक है। तो ये जो ब्राउजर एक्सिस है वो कॉपी करो यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करवा दो इसके ऊपर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे अभी पेस्ट करने के बाद तो फाइल दिखेंगी। ठीक इसी तरीके से जो है, जैसे क्रोम का किया वैसे ही गेको ड्राइवर का या जो भी ब्राउजर एक्सिस होंगी आपकी, सभी एक्सिस को ब्राउजर फाइल्स में पेस्ट करवा दो हियर। और अब इनके पाथ यहाँ पे देने हैं, तो इनके पाथ यहाँ पे कैसे देते हैं ना, ये हमको देखना है, ठीक है। तो पाथ ऐसे दे सकते हो आप। सो पाथ जो स्टार्ट होगा ना वो प्रोजेक्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कोड ऑलरेडी विद इन अ प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर तक का पाथ देने की जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? आपको इस प्रोजेक्ट में के ही किसी फाइल का पाथ देना है तो सीधे प्रोजेक्ट नेम के आगे का पाथ दे सकते हो। जैसे कि मुझे ब्राउजर फाइल तक पहुंचना है तो पहले एसआरसी टेस्ट रिसोर्स में पहुंचना पड़ेगा। यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पाथ दे सकते हो एसआरसी, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट डबल फॉरवर्ड स्लैश, एंड वहां पे क्या था, रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस था, रिसोर्सेस, देन डबल फॉरवर्ड स्लैश ब्राउजर फाइल्स, ऐसे दे सकते हो। एंड उसके बाद क्रोम ड्राइवर एक्सी, ऐसे पाथ देना है। समझ में आया क्या?
Yes. क्योंकि अब अगर गिट में कोड भेजेंगे ना तो इन फाइल के साथ जाएगा, यस और नो? ठीक है, ये फाइल भी उस प्रोजेक्ट में रहेंगी, हाँ या ना? नहीं तो गिट में कोड भेजेंगे और पाथ तो आपके कंप्यूटर का दे के रखा है, फाइल का रन होगा क्या वो? नहीं। जेनकिंस जब रन करेंगे तो रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस वजह से पाथ ऐसे देने हैं। ये सेम पाथ आपको गेको ड्राइवर के लिए भी देना है, तो या तो ऐसे दे सकते हो या फिर इन स्लैश की जगह ये वाला स्लैश भी यूज कर सकते हो, सिंगल, इस तरीके से। दोनों से देख के देखना कि काम करता है क्या। ठीक है, ऐसे अगर ये स्लैश यूज करना है तो डबल और ये यूज करना है तो सिंगल। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये भी नहीं आएगा मेरे इसमें, डायरेक्टली फाइल नेम आएगा लाइक दिस। ठीक है, इसमें एक और होता है फाइल सेपरेटर, लेकिन वो जाने दो क्योंकि वो यूज ही नहीं होता, तो उसको कहीं पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोई ओपेरा ड्राइवर होगा, ओपेरा ड्राइवर EXE इस तरीके से करना है। गॉट इट? Yes. तो ये एक चेंज करना है आपको आपके ब्राउजर क्लास में। जो भी फाइल है, इंटरनल एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट, सभी फाइल प्रोजेक्ट्स में ही होनी चाहिए। ठीक है, या तो ऐसे यूज करो या फिर ऐसे यूज करो। तो यहाँ पे SRC टेस्ट रिसोर्सेस, ये जो रिसोर्स वाले होते हैं ना, इसमें एक्सटर्नल फाइल होती है, इसमें क्लासेस नहीं होते, एक्सटर्नल फाइल होती है। इज इट क्लियर? सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, SRC मेन रिसोर्स। अगर ऐसी कोई टेस्ट डेटा की फाइल है जो पॉम क्लासेस के कोड में यूज होती है, उसको यहाँ पे रखेंगे। जो टेस्ट क्लासेस में यूज होती है वो उसको यहाँ पे रखेंगे। क्लियर? ऐसे ही आपकी टेस्ट डेटा की जो फाइल है वो भी यहीं पे आएंगी ना, एक्सेल शीट। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेना, फोल्डर वाइज सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसको नाम देंगे हम लेटेस्ट से टेस्ट फाइल, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा में आपकी एक्सेल शीट आएंगी जो भी आपने यहाँ पे रखी होंगी। इज इट क्लियर? वो यहाँ पे आएंगी इसके अंदर। ठीक है, अब इस फाइल का पाथ आपको देना पड़ेगा यूटिलिटी क्लास में। करेक्ट? इधर गया यूटिलिटी, इधर बनाया था हमने यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पाथ देंगे वो कहाँ से शुरू होगा? SRC। ठीक है, देन Test resource. टेस्ट, देन रिसोर्स, देन क्या था हमारा? टेस्ट डेटा। Yes. Project test data. एंड हाँ, उसके बाद आएगा ये प्रोजेक्ट टेस्ट डेटा डॉट XLSX, ऐसे आएगा। इज इट क्लियर? जो पाथ आप यहाँ पे यूज करेंगे, आप ये वाला फोल्डर ना यहाँ पर भी बना सकते हो, SRC मेन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेल शीट का कोड यहाँ पे है। इज इट क्लियर? इस हिसाब से सोचा जाए तो। ठीक है, और इस हिसाब से सोचा जाए कि उस मेथड को फाइनली कॉल किस में करते हैं? टेस्ट क्लास में, तो यहाँ पर भी रख सकते हो। इज इट क्लियर? वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ रखना है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में होने चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, सो ये टेस्ट डेटा फाइल पाथ। अब ऐसे ही आपको टेस्ट आउटपुट फोल्डर में ठीक है, टेस्ट आउटपुट फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है स्क्रीनशॉट नाम का। जो प्रोजेक्ट रन होने के बाद बनते हैं वो सब टेस्ट आउटपुट फोल्डर में, स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, एंड इसका पाथ यहाँ पे आएगा स्क्रीनशॉट के कोड में। यस और नो? Yes. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे टेस्ट आउटपुट फोल्डर को देखेंगे तो ये SRC के अंदर है क्या? नहीं है। देखो ये रहा SRC को पैरेलल है, यानी कि सीधा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है। तो पाथ कैसे आएगा? टेस्ट हाइफन आउटपुट, जो प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है ना, उसी फोल्डर के अंदर टेस्ट आउटपुट है। ठीक है, और फिर इसके सामने
आपका आएगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट स्लैश देके फिर यहाँ पे इमेज नेम जो आपको देना था वो आपको पता है कैसे बनाना है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये स्क्रीनशॉट का पाथ रहेगा। समझ में आया? Yes. तो आपके प्रोजेक्ट के जितने भी फेल्ड टेस्ट केसेस के स्क्रीनशॉट्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। किधर गया? यहाँ पे मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ये सभी चेंजेस करो और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह रेडी हो गया। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है, एंड ये कहाँ से आया? Yes. तो यहाँ से आया। ठीक है, Yes. ये चेंजेस कर लो एंड एक बार एग्जीक्यूट करके रखो। गॉट इट? एनी क्वेश्चन इन दिस?